अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा अली नवाज अवान का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च शुरू होगा। 14 तारीख को शायद लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। अली नवाज अवान ने कहा कि हमारे 5 जलसों का ऐलान हो चुका है। 14 को हमारा आखिरी जलसा होगा, जबकि 16 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात की वोटिंग है, तो मुमकिन है 16 के बिल्कुल बाद मार्च शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि हम कहां जाएंगे, शायद हम इस्लामाबाद आए ही ना, शायद हम पूरे इस्लामाबाद का घेराव कर लें, या शायद पहले ही दिन इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएं। आप मुहासरा कर लें या घेराव कर लें, ये पॉलिसी का हिस्सा है। उनका कहना था कि हो सकता है कि हम इस्लामाबाद के बजाय किसी और शहर चले जाएं, हो सकता है कि हम कराची की बंदरगाह के करीब धरना दे दें, या पंजाब का एक गालिब शहर है वहां पे चले जाएं, या वैसे तो ये है कि ये खान साहब की स्वाबदीद है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुनक्किद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि तालीमी अदारों में इस्लामी तालीमात पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। तरक्की के लिए खौफ के बुत को हमें तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने अपने दिलों में एक डर सा बिठा के रखा हुआ है कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ये चीजें अब हमको अपने दिलों से निकालनी होगी और हक की राह पे हमें जहाद करना होगा। इमरान खान ने कहा कि इंसाफ के बगैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। बरतानिया में वजीर आजम भी कानून तोड़ने की जरूरत नहीं कर सकता। बरतानवी वजीर आजम को कोरोना के दौरान SOPs पर अमल दरामद न करने पे हटा दिया गया था, और अब देखें कि वहां पे छोटी सी चीज पे, यानी कि सिर्फ एक मास्क कह लें या सैनिटाइज कह लें, यानी कि यही चीजें SOPs और क्या है उसकी, तो किसी से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलने, ये SOPs हैं कोरोना के लिए। तो इस पे अमल करने के लिए, इसकी अमल पे ना करने की वजह से उनको हटा दिया गया था। अब आप खुद सोचेंगे यहाँ पे हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में एक वजीर दाखिला की अगर वारंट निकलते हैं तो पुलिस घबरा जाती है कि हम इसको गिरफ्तार कैसे करें। यहाँ पे ये हमारा कानून क्यों नहीं बराबर हो सकता। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि नैब के जज साहब 6 तारीख को फैसला न सुनाएं। मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा तो 1 हफ्ते बाद मेरी मौजूदगी में सुनाएं। ना जाने इसमें इनको इससे कितना बड़ा मसला था कि उन्होंने मेरी इस दरखास्त को माना ही नहीं, उनसे पहले ही सुना दिया। उनका कहना था कि इतने अरसे बाद मरियम नवाज मेरे साथ बैठी हैं, ये यहाँ आकर अपने भाइयों से भी मिली हैं, अपनी वालदा के इंतकाल के बाद मिली हैं। इस वक्त से इनकी मुलाकात भाइयों से नहीं हुई, मुझसे भी आज 3 साल बाद मुलाकात हुई है। इस मुल्क में पाकिस्तान में इश्तिहारियों का पता ही नहीं होता कि वो कौन सी जगह पे हैं, कहाँ पे हैं, और पुलिस उनके पीछे मारी मारी फिर रही होती है। वो चोरी छुपे पता नहीं किधर किधर लुके फिर रहे होते हैं। तो आप लोग सरेआम बैठे हैं और फोनों पे बातें हो रही हैं और सब पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, पूरे मुल्क के कानून चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें मजलूमियत नहीं जाहिर करती हैं। खैर, अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर भी और इन लोगों पे भी, और हदायत दे सबको। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दे।